हमास के राजनीतिक ब्यूरो के उपनेता सालेह अल अरौरी को बेरूत के दक्षिणी इलाके के उपनगर दाहिए में एक ड्रोन हमला कर मारा गया है। हमले के बाद की तस्वीरें आई हैं जिसमें साफ दिख रहा है कि एक इमारत को निशाना बनाया गया है जो कि हमास का कार्यालय बताया गया है। हमले की जद में आकर गाड़ियां भी तबाह हुई हैं। इस हमले में हमास के उपनेता सालेह अल अरौरी के अलावा हमास के 2 मिलिट्री कमांडर और 4 अन्य सदस्यों के भी मारे जाने की सूचना है। हमास ने इसे इजराइल की कायरतापूर्ण कार्रवाई बताया है और कहा है कि इससे हमास अपने मकसद में कमज़ोर नहीं होगा बल्कि उसकी जो जंग है वो जारी रहेगी। इजराइल ने इस हमले के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदारी नहीं ली है, लेकिन इजराइल के एक प्रवक्ता का कहना है कि जिस किसी ने भी ये किया है उसने हमास के नेतृत्व के खिलाफ एक सर्जिकल स्ट्राइक किया है। लेबनान के केयरटेकर पीएम नजीब मिकाती ने एक बयान जारी कर इसे इजराइल का नया अपराध बताया है। कहा है कि इजराइल लेबनान को इस लड़ाई में खींचने की कोशिश कर रहा है और ये जो हमला है वो उसी दिशा में एक उकसावे की कार्रवाई है। हिजबुल्लाह ने कहा है कि ये लेबनान की संप्रभुता पर हमला है। अरौरी की मौत जंग में एक खतरनाक मोड़ है, ये भी कहा है हिजबुल्लाह ने, और एक्सिस ऑफ रेसिस्टेंस की तरफ से इसकी सजा दी जाएगी, ये चेतावनी और धमकी दी गई है हिजबुल्लाह की तरफ से। दूसरी तरफ इजराइल ने सफाई दी है कि ये न तो लेबनान एक देश के तौर पर लेबनान पे हमला है और न ही आतंकी संगठन हिजबुल्लाह पर हमला है, बल्कि एक सर्जिकल स्ट्राइक है और उसमें एक आतंकवादी जो है वो मारा गया है। सालेह अल अरौरी का मारा जाना इजराइल के लिए जहां एक बड़ी कामयाबी है, वहीं इस हमले के बाद इजराइल हमास युद्ध के और फैलने की आशंका जो है वो बढ़ गई है। ईरान के विदेश मंत्रालय की तरफ से भी बयान जारी किया गया है और कहा गया है कि शहीद का जो खून है वो व्यर्थ नहीं जाएगा और ये लड़ाई को और ज्यादा मजबूती देगा। 57 साल के सालेह जो हैं वो 2017 से हमास के पॉलिटिकल ब्यूरो के उपनेता थे। ये उस वीडियो में भी नजर आया था जिसमें हमास का चीफ दूसरे सदस्यों के साथ 7 अक्टूबर का हमास का हमला देखकर खुशी जता रहा था। अरौरी को हमास के मिलिट्री विंग अल कासिम के फाउंडर मेंबर के तौर पर भी जाना जाता है। अरौरी वेस्ट बैंक में हथियार पहुंचाकर वहां हमास की सैन्य क्षमता को बढ़ाने का भी काम किया। अरौरी के पास ईरान के समर्थन से हमास और हिजबुल्लाह के बीच सहयोग और समन्वय की जिम्मेदारी थी। इजराइल की सेना ने सालेह को 1992 में पकड़ा था और 15 साल तक जेल में रखा था। 2007 में 3 महीने के लिए वो बाहर भी आया था, लेकिन उसके बाद 2010 में उसकी रिहाई हुई थी और फिर वो सीरिया, तुर्की और कतर होते हुए अंत में जाकर लेबनान में रहने लगा था। 2015 में अमेरिका ने सालेह को आतंकवादी घोषित किया और $50 लाख का इसके सिर पर इनाम भी घोषित किया था। इजराइल के पीएम नेतन्याहू ने 7 अक्टूबर के हमास के आतंकवादी हमले के पहले ही अरौरी को मारने की धमकी दी थी और आखिरकार इजराइल जो है अपने उस मकसद में पूरा हुआ है। लेकिन जिस तरह की धमकी आ रही है ईरान की तरफ से या हिजबुल्लाह की तरफ से, उससे आशंका है कि ये युद्ध और ज्यादा भड़केगा।